हम पहले भी बात करते रहे, लेकिन अब बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस प्लेयर ने आज बहुत खास मुकाम हासिल किया। हम बात कर रहे हैं सिराज की। सिराज ने एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए, जिसके बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में उन्होंने लंबी छलांग लगाई और अब आईसीसी वनडे रैंकिंग के हिसाब से वो गेंदबाजी में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की, और मोहम्मद सिराज ने एशिया कप फाइनल मुकाबले में जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसके आधार पर अब वो नंबर 1 तेज गेंदबाज हैं दुनिया के। ये आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स देखिए गेंदबाजों की, इसमें नंबर 1 पर है मोहम्मद सिराज 694 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैं 678 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के 677 पॉइंट्स है, और उसके बाद 2 अफगानी प्लेयर्स हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अफगानी प्लेयर्स वनडे की रैंकिंग्स में टॉप 5 में, और चौथे और 5वें नंबर पर दोनों में अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं, मुजीबुर रहमान और राशिद खान। तो इसी हिसाब से भारत के लिए और मोहम्मद सिराज के लिए बहुत ही अच्छी खबर, क्योंकि सिराज ने वर्ल्ड कप से ठीक पहले गेंदबाजी की जो बादशाहत है उसमें अपनी जगह बनाई है। सोबान, सिराज की जिस तरह से प्रदर्शन थी एशिया कप के बाद, उसके बाद से तो उन्होंने अपना सिक्का जमा ही लिया, लेकिन रैंकिंग्स के लिहाज से भी देखें तो दुनिया भर में डंका एक बार फिर से बज गया सिराज का। देखिए, सिराज एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं और ये आपको उन्होंने फाइनल एक बड़े मैच में करके दिखाया है। आप उस ओवर को याद करिए जब वो लगातार एक हैट्रिक चांस बन गया था वहाँ पर, और हैट्रिक चांस के बाद वहाँ पर वो भले ही वो हैट्रिक नहीं हो पाए, लेकिन एक ओवर में 4 विकेट झटकना ये बहुत बड़ी बात है किसी भी गेंदबाज के लिए, और कितना ज़्यादा मनोबल उससे बढ़ता है। और वो जो मनोबल आपकी हम जब बात कर रहे हैं कि उस मैच में परफॉर्मेंस जो था, उसके बाद आप रैंकिंग्स में देखिए कितना बड़ा उन्होंने छलांग लगाई है। 8 पायदान की छलांग कोई आसान और मामूली छलांग नहीं होती है। और आप पॉइंट्स में डिफरेंस भी देखिए, अगर आप पहले और दूसरे नंबर पे जो रैंकिंग्स अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें जोश हेजलवुड भी पहले नंबर पर चल रहे थे, उनको दूसरे नंबर पर किया है। और यहाँ पर गैप आप देखिए 694 और 678 पॉइंट्स में आप फ़र्क देख सकते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी की है। और सबसे बड़ी बात नीरज यहाँ पर ये देखने वाली है, क्योंकि आगे इतनी बड़ी वर्ल्ड कप की सीरीज़ होने वाली है, चैंपियंस वहाँ पर खेल रहे होंगे, और वहाँ पर गेंदबाजी का जो विभाग है, अगर हम पहले भी बात कर रहे थे कि मोहम्मद शमी जैसा एक प्लेयर जब बेंच पर बैठ रहा है, तो वहाँ पर मोहम्मद सिराज की जगह बन रही है, और मोहम्मद सिराज को अब टीम से प्लेइंग 11 से हटाना बहुत मुश्किल होगा। और कितना ज़्यादा कंपटीशन है गेंदबाजी में भारतीय टीम की, और ये भी बहुत अच्छे साइंस हैं एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि आप मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज जो आपको विकेट्स निकाल के देता है, वो अगर बेंच पे बैठा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सिराज के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, और सिराज के लिए ये भी इम्पोर्टेंट था कि इस तरह का आपको मनोबल जो है उसमें पॉजिटिव साइंस दिखाई दें। तो क्योंकि अब वर्ल्ड कप में आपको खेलना है, तो अगर आप नंबर 1 गेंदबाज हैं तो सामने जो बल्लेबाज भी होंगे नीरज, तो वो भी घबराएंगे सिराज से। बिल्कुल, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ज़रूर मैं बताना चाहूँगा सिराज के बारे में, क्योंकि सिराज जो है वनडे क्रिकेट के हिसाब से बहुत खास हैं, और क्यों उन्हें जो है तरजीह दी जाती है शमी के ऊपर, उसकी एक खास वजह है जो शायद दर्शकों को शायद पता हो। वो आंकड़े आपको मैं बताना चाहूँगा, उसमें यह है कि वनडे क्रिकेट की ओवरऑल अगर बात की जाए, उसमें शुरुआती 10 ओवर्स की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में सिराज का नंबर आता है, और शायद यही वजह है कि शुरुआती झटके देने के लिए सिराज माने जाते हैं। उस लिहाज से सिराज की जो अहमियत है वर्ल्ड कप 2023 में बहुत खास होने वाली है। अब तक उनके आंकड़े देखिए, 29 वनडे मुकाबलों में 53 विकेट उनके नाम हैं। वनडे क्रिकेट में भले ही 53 विकेट हों, लेकिन इन्हीं के आधार पर वो आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे हैं। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने जस्ट 29 मुकाबले खेले और उसके बाद आपने तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ के, दुनिया भर के दिग्गजों को पीछे छोड़ के यहाँ जगह बनाई है। बिल्कुल नीरज, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जो हमने अभी रैंकिंग्स देखी थी, अगर हम रैंकिंग एक बार फिर स्क्रीन पर देखें तो आप देखिएगा उसमें मीडियम पेसर्स की बात अगर करें तो टॉप 5 में 3 पेसर्स हैं और 2 स्पिनर हैं। आप देखें मुजीबुर रहमान और राशिद खान स्पिन करते हैं, और बाकी के तीनों जो खिलाड़ी हैं 2 ऑस्ट्रेलिया के, और माफ़ कीजिएगा 1 ऑस्ट्रेलिया और 1 न्यूजीलैंड, और सबसे टॉप पे भारतीय टीम के जो गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज हैं।
तो लेकिन आप देखिए एशिया में जब मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में है, श्रीलंका में अभी आप एशिया कप खेल के आए हैं, वहाँ पर स्पिनर्स की हम बात कर रहे थे कि ये स्पिनिंग ट्रैक है और यहाँ पर स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करी और साथ में स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी तो करते ही हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर नीरज आपसे ये है कि क्या लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद यहाँ पर आपको टॉप 5 में क्या स्पिनर्स ही नज़र आएंगे या फिर पेसर्स को भी यहाँ भारतीय मैदानों पर मदद मिलने वाली है? देखिए, वैसे तो भारतीय पिचेस जो है स्पिनर्स को फ़ायदा थोड़ी मदद करती हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि टॉप 5 में स्पिनर्स के लिए जगह बनाना वाकई में बड़ा मुश्किल होता है। और मैं तो मानूंगा कि मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने जो जगह बनाई है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने के बाद बनाई है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं स्पिनर्स के पास, और स्पेशली भारतीय पिचेस पर जब वो खेलते हैं तो बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद करती है पिचेस। और उसके बाद जो स्कोर्स हम देखते हैं, बड़े बड़े जो स्कोर्स बनते हैं 350, 350, 450 तक बनते हैं, तो उसके बाद आप मान सकते हैं कि स्पिनर्स की कितनी ज़्यादा धुलाई हुई होगी, पिटाई हुई होगी। और उसके बाद जो माना जा सकता है, तो इनिशियल ब्रेक थ्रू के लिहाज से अगर देखें तो तेज़ गेंदबाज या फिर मीडियम फास्ट जो बॉलर्स हैं उनको मदद मिलती रही है। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप 2023 जब तक खत्म होगा तो इस टॉप 5 की लिस्ट में ज़्यादातर तेज़ गेंदबाज या फिर मीडियम पेसर्स ही होते हुए दिखते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई स्पिनर होता तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।